बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे देख रहे हैं। बात करेंगे बरतानिया के कवानीन में होने वाले तब्दीलियों के हवाले से और उसके असरात जो वहाँ पर पाकिस्तानी रह रहे हैं या जो पाकिस्तानी वहाँ जाने की तैयारी कर रहे हैं उनके ऊपर क्या पड़ेंगे। और एक और ख़बर जो मेरे सामने आई है वो भी आपके साथ शेयर करूंगा कि कुछ ममालिक के हवाले से बरतानिया ये फ़ैसला कर रहा है कि उन ममालिक के रहने वाले लोगों के लिए जो वीज़ा कवानीन है वो बहुत सख्त कर दिया जाए। और अनफॉर्चुनेटली उसमें हमारा मुल्क यानी कि पाकिस्तान भी शामिल है। वहाँ पे कुछ क्रैकडाउन भी आपको पता है इमिग्रेंट्स के हवाले से हो रहे हैं, उनमें गिरफ्तारियाँ भी हो रही हैं, उनमें पाकिस्तानी भी शामिल हैं। कुछ डेटा मेरे पास आया है कि किन वजूहात की बुनियाद पर जो है वो पाबंदियाँ, सख्तियाँ और ये चीज़ें जो है वो पाकिस्तानियों का मुकद्दर ठहरी हैं। उसकी वजह कोई और नहीं बल्कि वहाँ पे रहने वाले पाकिस्तानी ख़ुद बने हैं। क्या वजूहात हैं और एक और किस्म का वीज़ा जिसके ऊपर मज़ीद सख्तियाँ की जा रही हैं उसकी डिटेल भी मेरे पास आई है। स्टूडेंट वीज़ा, सियाहत का वीज़ा, वर्क वीज़ा, इनके हवाले से जो है वो पाबंदियों का सामना आने वाले दिनों में या मज़ीद सख्तियों का या इसको महदूद करने का पाकिस्तानियों को करना पड़ सकता है। इसकी तफसील आज की इस वीडियो में जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे। बहरहाल जी, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि वहाँ पर इमिग्रेशन पॉलिसी में सख्त तब्दीलियाँ करते हुए बाज़ ममालिक के शहरियों के लिए इंग्लैंड के वीज़ा की सहूलत को महदूद करने का बाकायदा तौर पर फ़ैसला कर लिया गया है। इस फ़ैसले से कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी भी बड़ी तादाद में मुतासिर होंगे। कैसे, आपको बता देता हूँ। बरतानिया के हवाले से बताया जा रहा है कि जी वज़रा, उनकी ये शिकायत है बरतानिया में वज़रा की कि बाज़ मुल्कों के तालीमी वीज़े यानी जो स्टूडेंट वीज़ा पे जाते हैं, आपका सियाहत का जो वीज़ा है और जो वर्क वीज़ा है, इस पर इंग्लैंड आने वाले लोगों में बहुत से लोग जो है वो बाद में जो है वो सियासी पनाह या असाइलम क्लेम कर लेते हैं, हालांकि वो इसके हक़दार भी नहीं होते। इसके बावजूद इनके केस मुतल्लिका इदारों में तवील अरसा के लिए ज़ेर इल्तवा रहते हैं। ये बरतानवी होम ऑफिस ने एक तस्दीक की है, वो आपको बता दूं। ये इस होम ऑफिस की तस्दीक के ऊपर ये आगे किया जा रहा है। उसका डेटा मेरे पास मौजूद है कि गुज़श्ता बरस 1,08,000 अफराद ने इंग्लैंड में सियासी पनाह तलब की और उसमें कितने पाकिस्तानी थे उसका नंबर आपको बता देता हूँ। सियासी पनाह तलब करने वालों में पाकिस्तानियों की तादाद सबसे ज़्यादा थी। पाकिस्तान से किसी न किसी तरह इंग्लैंड पहुंच जाने वालों में से 10,542 अफराद ने, ये यूके का आपको होम ऑफिस का डेटा बता रहा हूँ, ये शो करता है कि 10,542 अफराद ने वहाँ सियासी पनाह मांग ली। इंग्लैंड जाकर सियासी पनाह के लिए अप्लाई कर देने वालों में दूसरे नंबर पर 2,862 श्रीलंकन और तीसरे नंबर पर 2,841 नाइजेरियन है। अपने पाकिस्तानियों की आपने नंबर सुन लिया, 10,542 यानी 10,500 और बाकी जो हैं वो 2,000 हैं। तो नंबर हमारा सबसे ज़्यादा है वहाँ पे सियासी, और यही वजूहत होती हैं। ज़ाहिर बात है ये चीज़ें फिर बहुत सारी चीज़ें मिल मिला के जो है वो आपके लिए परेशानियों का बायस बनती हैं। गुज़श्ता बरस बरतानिया में 1,07,480 भारतीय और 98,400 चीनी तलबा भी मौजूद थे, लेकिन सियासी पनाह मांगने वालों में पाकिस्तानी, श्रीलंकन और नाइजेरियन सबसे आगे थे। होम ऑफिस का डेटा आपको बता रहा हूँ। अगर इंग्लैंड की हुकूमत ने अपनी वीज़ा पॉलिसी में तब्दीली की तो सियासी पनाह के तलबगारों का बोझ कम करने के लिए इस मुजव्वज़ा मंसूबे से पाकिस्तान, नाइजेरिया और श्रीलंका से स्टूडेंट्स, कारोबारी और वर्किंग क्लास के तमाम लोगों का बरतानिया आना मुश्किल हो जाएगा। मैं आपको बता चुका हूँ, एक वाइट पेपर बाकायदा तौर पे, अब तो वो पब्लिक है, जो वाइट पेपर सामने आया उसमें बहुत सारी रिफॉर्म्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं और उसमें ये चीज़ें भी हैं कि किस तरह ये बात काबिल ज़िक्र है कि इंग्लैंड के होम ऑफिस ने 2020 के बाद एग्ज़िट चेक के अदाद शुमार शायद नहीं किए। और इसमें एक थिंक टैंक का जिक्र है कि चेंजिंग यूरोप के फेलो प्रोफेसर जोनाथन पोर्ट्स का कहना है कि वीज़ों पर पाबंदी से सियासी पनाह की दरख्वास्तों पर कम असर पड़ेगा और सियासी पनाह में दिलचस्पी ना रखने वाले आम लोग ज़्यादा मुतासर होंगे। ये तो थी वो ख़बर जो पाकिस्तान पर आने वाले दिनों में, जो पाकिस्तान से जाने वाले हैं बरतानिया, उनके लिए मुश्किलात का सबब बन सकती है ये रीज़न। लेकिन अगली ख़बर जो है वो भी पाकिस्तानियों से रेलिवेंट है, क्योंकि हमारे बहुत सारे पाकिस्तानी जो है वो इस वीज़े के ऊपर भी बरतानिया में मौजूद हैं और वो है जनाब आपका हेल्थ केयर का वीज़ा। इस वीज़ा के हवाले से बहुत बड़ी चेंजेस की जा रही हैं हेल्थ एंड केयर वर्कर वीज़ा के हवाले से, और वो बाकायदा तौर पे बैन करने जा रहे हैं ओवरसीज़ रिक्रूटमेंट को केयर वर्कर के लिए, और रिस्ट्रिक्शन ऑन
bringing family members especially. The government is scrapping the visa scheme that allows firms to hire health and social care workers from overseas. بہت بڑی تعداد میں پاکستانی وہاں ہیلتھ کیئر میں ہیں, بہت کام کر رہے ہیں وہاں پہ, لیکن اب برطانیہ کی حکومت نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اس ویزے کو باقاعدہ طور پہ بین کر دیا جائے اور اوورسیز کی جو ریکروٹمنٹ ہے اس کو ختم کر دیا جائے. آئندہ کوئی بھی شخص اس ویزے کے اوپر برطانیہ نہیں جا سکے گا. ڈیٹیل آپ کو تھوڑی سی بتا دیتا ہوں پڑھ کے. یہاں کہا یہ جا رہا ہے کہ باہر سے آنے والے لوگوں کے بجائے پریورٹائز کیا جائے جو برٹش نیشنل ہیں ان کو, اور وہ لوگ جو آلریڈی موجود ہیں ان کے ویزاز ایکسٹینڈ کیے جائیں بجائے اس کے کہ نئے لوگوں کو لایا جائے. ایڈیشنلی کیئر ورکرز اینڈ سینئر کیئر ورکرز آر نو لانگر ایبل ٹو برنگ ڈیپینڈنٹس ایز پارٹ آف دیئر ویزا اپلیکیشنز. جو وہاں پہ کیئر ورکر کام کر رہے ہیں یا سینئر کیئر ورکرز ہیں وہ اپنے ڈیپینڈنٹس کو اب نہیں لا سکتے برطانیہ. یہ بھی ایک خبر ہے اور اس کا بریک ڈاؤن تھوڑا سا آپ کو بتا دیتا ہوں. ایک تو سب سے پہلے اینڈ آف اوورسیز ریکروٹمنٹ ہے. دا گورنمنٹ پلانس ٹو اینڈ اوورسیز ریکروٹمنٹ فار کیئر ورکرز بائی 2028 تک وہ اس پہ پابندی لگانے جا رہے ہیں ایز پارٹ آف اٹس ایفرٹ ٹو ریڈیوس نیٹ مائیگریشن. اچھا آگے یہ لکھتے ہیں دوسرا اس کا جو ہے پرائرٹائز کرنا ایگزسٹنگ اسٹاف کو. پرووائڈرز آر انگلینڈ آر ناؤ barred from recruiting from abroad without first trying to hire from the pool of workers who have lost sponsorship. کہ باہر سے لوگوں کو نہیں بلکہ جو موجود ہیں انہی میں سے. Dependents no longer allowed, جیسے میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں. Care worker, senior care worker on the health and care worker visa can no longer bring partners or children, بیوی بچے to the UK as dependents unless they were